अब बात सुशांत डेथ मिस्ट्री की, जिसमें रोज खुल रहे ड्रग कनेक्शन से पूरे बॉलीवुड में खलबली मची हुई है। इस मामले की गूंज संसद की कार्रवाई तक सुनाई दे रही है। रिया चक्रवर्ती के बहाने जिस तरह से ड्रग सिंडिकेट की कड़ियां खुल रही हैं, उसमें रोज चौंकाने वाले नाम भी सामने आ रहे हैं। आज की रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं रिया की ड्रग पार्टी का पूरा कैलेंडर। रिया कैसे ड्रग चूज करती थी, कैसे तय होता था ड्रग मेन्यू और पार्टी का पूरा कैलेंडर। वैधानिक चेतावनी तो कहती है किसी भी किस्म का धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन जिस कहानी में ड्रग्स ही ड्रग्स हो, तमाम चेतावनियां धुएं में उड़ा दी जाती हैं, जैसे रिया चक्रवर्ती की कहानी में हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत, जिसे प्यार से बेबू कहते थे, एनसीबी कहती है उस बेबू को तो ड्रग्स पसंद है। यहां हम ये बात क्लियर कर दें कि ड्रग्स की इस कहानी में बेबू सिर्फ एक उपनाम है, असली किरदार रिया ही है। सुशांत ने रिया को आखिरी बार बेबू कहकर 9 जून को पुकारा था। इस मैसेज से एक दिन पहले यानी 8 जून को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। इस मैसेज का जवाब देने की बजाय रिया ने सुशांत का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। 3 महीने पहले तक किसे पता था बेबू यानी रिया को ड्रग्स इतना पसंद है, जैसा कि अब इन पन्नों से पता चल रहा है। रिया और ड्रग्स का कनेक्शन तब भी था, बस सेलिब्रिटी वाली पर्दादारी में लिपटा था। अब वो एनसीबी की पड़ताल में परत दर परत खुल रहा है। इन परतों में छिपे किस्म किस्म के ड्रग्स हैं जो दिखाते हैं चमकती दमकती पार्टियों का स्याह पहलू और बेबू की पसंद वाले ड्रग्स की डेंजरस लिस्ट। इसमें मैरिजुआना है, बड्स है, डूब्स है, चरस है, एलएसडी है, एमडी है और कोकेन जैसे महंगे ड्रग्स भी हैं। यानी पूरी लिस्ट में नशा ही नशा है, जिसकी सप्लाई और डोज दोनों एनसीबी के मुताबिक रिया ही करती थी। यानी रिया सिर्फ ड्रग्स लेती ही नहीं थी, बल्कि एनसीबी का नया एंगल कहता है रिया ड्रग्स सेलेक्ट भी करती थी। रिया की मौजूदगी वाली ऐसी पार्टियों की तस्वीरें आप सबने देखी। तो रिया के ड्रग्स सेलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? जैसे आम घरों में खाने के मेन्यू तय होते हैं, वैसे रिया की रूटीन में ड्रग्स तय होते थे। जैसे कि संडे को सीबीडी, मंडे को मैरिजुआना या एमडी, बुध को बड्स, शुक्र को कोकेन और शनिचर को चरस। रिया की लिस्ट में वैरायटी ही कुछ ऐसी बताई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया की ड्रग लिस्ट का जो ब्यौरा कोर्ट में दिया है, उससे एक बात बेहद साफ है कि पूरी मंडली में जो भी ड्रग्स आता था वो रिया ही मंगाती थी। ड्रग पेडलर चाहे जो भी हो, लेकिन ड्रग्स रिया की ही पसंद का होता था। कई मामलों में ड्रग्स की मात्रा और लोकेशन भी रिया ही तय करती थी। क्या लाना है, कहाँ लाना है, कितना लाना है और इसका पेमेंट, सब कुछ रिया ही करती थी। यानी ड्रग्स की पसंद भी रिया की और पेमेंट भी रिया के जरिए। एनडीपीएस कोर्ट की ऑर्डर कॉपी आने के बाद रिया की मुश्किलें दोहरी हो गई हैं। इसका कानूनी पेच क्या होता है, इसने रिया के वकीलों को भी परेशानी में डाल दिया है। वरना हाई कोर्ट से जमानत को लेकर अपील की तैयारी तो सोमवार या मंगलवार को ही बताई गई थी। अब तक रिया की जमानत के लिए वकील सतीश मान शिंदे दलीलें दिया करते थे। रिया का ड्रग्स सप्लाई से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी और उसके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं की गई, इसलिए उसे जेल नहीं, जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन कुछ और ही कहती है। इसके मुताबिक रिया बड़े ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है, बड़े ड्रग पेडलर्स के संपर्क में है, एलएसडी, एमडी जैसे ड्रग्स खरीदे हैं।
जमानत मिली तो आरोपियों को अलर्ट करेगी, गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकती है। एनसीबी की जांच को प्रभावित करने का एक नमूना सेशंस कोर्ट में भी देखने को मिला, जब रिया ने कोर्ट में यह दावा कर दिया कि एनसीबी ने ड्रग्स को लेकर उनसे जबरन बयान लिया है। साथ ही रिया ने कोर्ट को यह भी बताया कि जब उनसे पूछताछ हो रही थी तो कोई भी महिला ऑफिसर वहां पे मौजूद नहीं थी, लेकिन इसके उलट रिया चक्रवर्ती के साथ मुंबई पुलिस की एक लेडी ऑफिसर साये की तरह उनके साथ रहती हैं। रिया चक्रवर्ती एंड मंडली की पूरी कोशिश है कि वो एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़े करें, लेकिन रिया अपने ही बुने ड्रग जाल में फंसती चली गई हैं। हम आपको बताते हैं रिया का वो पूरा ड्रग जाल, जिसमें अपनी पसंद और चॉइस के ड्रग्स को लेकर रिया ऐसे फंसती चली गई कि आज उसकी जमानत के लिए वकीलों को दलील जुटाना मुश्किल हो रहा है। एनसीबी की इस लिस्ट में 4 ड्रग्स हैं: मैरिजुआना, एलएसडी, टीएचडी, बड। इन चारों ड्रग्स की मात्रा रिया के पास से बरामद नहीं हुई, लेकिन जिस अनुज केसरवानी नाम के पेडलर से वो ड्रग्स मंगवाया करती थी, उसके पास से इनकी कमर्शियल क्वांटिटी यानी खरीद फरोख्त करने लायक मात्रा बरामद की गई। रिया अनुज केसरवानी से शौविक और जैद विलात्रा के जरिए संपर्क में थी और इसके जरिए कई बार ड्रग्स ऑर्डर कराए थे। रिया की जमानत अर्जी खारिज करने वाले ऑर्डर में एनडीपीएस कोर्ट ने साफ लिखा है, जिस तरह का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है उसमें धारा 27A के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए ड्रग्स की जब्ती जरूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए दूसरे आरोपियों की गवाही और ड्रग्स सौदेबाजी के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही काफी है। रिया के खिलाफ ऐसे तमाम सबूत मिले हैं जिसकी वजह से उस पर एनडीपीएस की धारा 27A लगाई गई, यानी जांच होने तक जमानत नहीं और दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। इसके तहत रिया को क्यों आरोपी बनाया गया, इसका पूरा एनसीबी ने कोर्ट को बताया है। सितंबर 2019 में रिया ने करमजीत सिंह उर्फ केजे से वाटर स्टोन क्लब में ड्रग्स मंगवाई। सैमुअल मिरांडा के जरिए नवंबर 2019 में भी करमजीत से यहीं पर ड्रग्स मंगाया। नवंबर 2019 में रिया के घर सूर्यदीप मल्होत्रा नाम के ड्रग पेडलर का आना जाना था। रिया को ड्रग्स देने करमजीत सिंह रिया के घर के पास एक रेस्टोरेंट के पास जाता था। 16 मार्च 2020 को रिया ने शौविक को कहा सैमुअल और दीपेश से ड्रग्स का स्टॉक चेक करें। 17 मार्च 2020 को रिया के कहने पर सैमुअल मिरांडा ने जैद विलात्रा से बड खरीदे। 17 मार्च को ही रिया ने दीपेश सावंत को भेजकर कैजान से हैश मंगवाया। कैजान से मंगवाए ड्रग्स की पेमेंट 7,000 रुपए रिया ने की। 17 अप्रैल को रिया के कहने पर दीपेश ने कैजान नाम के आरोपी से 10 ग्राम चरस ले आया। 1 और 2 मई को रिया ने दीपेश को डॉयन नाम के पेडलर से 50 ग्राम वीड लाने भेजा। दीपेश के लाए 50 ग्राम वीड की भी पेमेंट 10,000 रुपए रिया ने ही की थी। एनसीबी के पास रिया चक्रवर्ती की जो भी ड्रग डिटेल्स हैं उसमें जून महीने तक का पूरा लेखा जोखा है। जून के पहले हफ्ते तक यानी सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने से पहले लॉकडाउन के वक्त भी रिया चक्रवर्ती जिस तरीके से अलग अलग ड्रग डीलर्स से अलग अलग ड्रग पेडलर्स से ड्रग्स मंगवा रही थी वो एनसीबी के लिए चौंकाने वाला है। खास तौर पर अपने ही छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती का ड्रग डील्स में इस्तेमाल करना एक शॉकिंग खुलासा है। एनसीबी की पूछताछ में रिया के सामने सबसे बड़ा सवाल शौविक चक्रवर्ती को लेकर ही था, क्योंकि उसके जितने भी ड्रग डील थे उसमें रिया का नाम अमूमन हर जगह मिला। एसआईटी के लिए चौंकाने वाली बात यह भी थी कि रिया को यह सब कुछ पता था कि उसका छोटा भाई ड्रग पेडलर्स से लेकर बड़े ड्रग डीलर्स से संपर्क में है, लेकिन उसे रोकने की बजाय खुद रिया ही ड्रग्स मंगाने के लिए उसका इस्तेमाल करने लगी। जैसे कि इसी साल मार्च का ये चैट, इसमें रिया कहती है वो एक दिन में 4 स्मोक कर लेता है, इसी हिसाब से प्लान करना चाहिए। तो शौविक का जवाब आता है क्या बड्स भी चाहिए? रिया कहती है हाँ बड भी चाहिए। तो शौविक कहता है हाँ मैं 5 ग्राम बड्स ला सकता हूँ, इसमें 20 ट्यूब्स बन जाएंगे। रिया चक्रवर्ती पर कल एक बड़ा फैसला आने वाला है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे ब्रेक के बाद।